जय माता दी। जय माता दी। हाँ, आज आज हम लोग किसी स्पेसिफिक माइथो सीरीज के बारे में बात नहीं करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं, है ना? हाँ हाँ। तो आज के पॉडकास्ट का जो कंटेंट है वो थोड़ा बता देते हैं कि आज हम एक रफ कैटलॉग दे देंगे कि हम किन सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं, और शिव महापुराण की बाकी एपिसोड्स हम सावन के महीने में डिकोड करने वाले हैं, क्योंकि ये एक हमारा एक डिसीजन था, क्योंकि सावन में महादेव की बातें ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल। ताकि लोगों को भी मजा आए और हमें भी सावन में डिस्कस करने में एक अलग मजा तो आएगा ही। तो जस्ट टू डबल द एंजॉयमेंट, क्योंकि खुशी से, क्योंकि ये जो चैनल है, हमने जो ये चैनल खोला है, ये मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि ये हमने किसी तरह का कोई मॉनेटरी पर्पस या गेन के लिए नहीं खोला, विच इज द रीजन हमने एक भी एपिसोड में आज तक प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक, इस तरह की कोई भी बातें नहीं की। उसका रीजन ही यही है कि जो जुड़ना चाहते हैं प्रेम से जुड़ेंगे। ये महादेव का दरबार है, प्रेम से जुड़ेंगे। माता रानी का दरबार है, प्रेम से जुड़ेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि हमने डिमोनेटाइज कर रखा है चैनल, ऐसा भी कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि केवल पैसों के लिए ही हमने ऐसा कुछ किया है। तो ये हमने अपनी खुशी के लिए, क्योंकि हम पहले भी भगवान के बारे में बातें करते थे, डिकोड किया करते थे, बहुत सी बातें किया करते थे। ड्यूरिंग कोरोना हमें लगा कि हमेशा हम एक दूसरे के लिए कभी कभी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, जो कि होता है एक डेली बिजी लाइफस्टाइल में। तो इसीलिए हम इन बातों को कहीं पर रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं कि अगर हमें भी जब भी सुनना हो हम सुन सके, किसी और को भी सुनना हो तो वो भी सुन सके। भगवान की बातों पर किसी का कोई कॉपीराइट है नहीं, सबके लिए हैं ये बातें। बिल्कुल। तुम्हारा क्या ख्याल है करो इस बात पर? नहीं नहीं, बिल्कुल तुम एकदम सही बात कर रही हो। मैं वही मैंने एकदम जो भी सहमत हमारी हूँ इस बात डिस्कशन, से। हाँ जो भी हमारी डिस्कशन हुई थी उसको मैंने बस जॉट डाउन किया। अगर मैं मुझसे कुछ छूट गया हो तो तुम भी बता देना या हाँ मुझे जरूर। याद दिला देना। तो जरूर। दिस इज आवर पर्पस। हाँ, ऐसा भी नहीं कि कभी आगे जाकर कोई कहे कि अरे अब तो चैनल मोनेटाइज्ड है। तो ऐसा भी नहीं है कि हमने किसी चैनल, जो सच्चाई है वो हम बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं कि हमने चैनल को डीमोनेटाइज नहीं किया हुआ है, बिल्कुल। मोनेटाइजेशन ऑफ नहीं किया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ मॉनेटरी पर्पस से बनाया हुआ चैनल नहीं है। अगर कल को चैनल मोनेटाइज ना होते हैं या सब्सक्राइबर बेस नहीं बढ़ते हैं तो भी हमें उस बात से कोई चिंता है नहीं। हाँ, ये हम जरूर चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, सुने, एक चर्चा हो। तो ये बस हमारी कोशिश है। तो हम इसमें बिल्कुल श्री हरि का कहा मानते हैं कि कर्म करो फल की चिंता ना करो। बिल्कुल। हमने उसी थॉट प्रोसेस के साथ इस चैनल को खोला है कि हमारा बस यही इंटेंशन है कि लोग जुड़े, लोग जुड़े, लोग सुने, उन्हें अच्छा लगे। अगर जरा, अगर हम 4 से 5 लोगों को भी अगर किसी भी वक्त किसी भी तरह की कोई भी शांति पहुंचा सके, एक पीस, क्योंकि हमने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। हमने, जैसे कि हम हर एपिसोड में कहते हैं कि ये सीरीज स्ट्रेस बस्टर है हमारे लिए, स्पेशल है हमारे हाँ लिए, हाँ। ब्लेसिंग है हमारे लिए। तो वो हम मीन करते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं वो आ जाता है। तो हमें कहीं ना कहीं लगा कि हम जब कमेंट सेक्शन देखते हैं किसी भी माइथो शो की, तो हमें लगता है कि लोगों को भी ये शायद अच्छा लग सकता है। सो ओनली विद द पर्पस ऑफ कि भगवान के बारे में चर्चा हो। हम कोई नहीं होते अगेन, लेकिन हमें ऐसा लगा कि जब हम आपस में चर्चा करते थे तो हमें लगता था कि ये बहुत बहुत एक अ, मतलब क्या बोलूं मैं, वातावरण बोलूं, एटमॉस्फेयर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जो वाइब होती है ना जगह की, हाँ हाँ। वो ही चेंज हो जाता था। वो द ऑरा एवरीथिंग, और बहुत ही मतलब अगर चीजें नकारात्मक हो रही हों तो बहुत सकारात्मक हो जाती थी। द फीलिंग इनसाइड अस, शायद बाकी के माहौल ना बदला हो पर हमारे अंदर इतना बदलाव आ जाता था, एक नया उत्साह आ जाता था। तो करुणा ने मुझे सजेस्ट किया था। इस चैनल का सारा श्रेय करुणा को जाता है, क्योंकि ये उसकी सोच की, मतलब सोच की पैदाइश नहीं कहूंगी, बट या ऑब्वियसली इट्स हर ब्रेन चाइल्ड।
तो ये उसी ने कहा था कि अगर ये लोगों को भी हो तो बहुत अच्छा हो, है ना? हाँ। तो तुम कुछ कहना चाहोगी करुणा, क्योंकि ये बात तो तुम्हारी ही थी। नहीं नहीं, तुम बहुत मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है कि तुम मुझे बोल रही हो। ऑब्वियसली तुम्हारे साथ के बिना ये मुमकिन नहीं है। सोचने का बहुत कुछ, बहुत कोई सोच सकते हैं, लेकिन करना इज मच मोर इम्पोर्टेंट। तो वो चीज मतलब तुम्हारे वजह से ही पॉसिबल हो पाया है कि आज हम पर लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, और ये हाँ, रहेगा नहीं, हमारे पास आजीवन। मैं सक्रिय मेंबर तो हूँ, ये हम दोनों का चैनल तो है, सक्रिय हूँ, लेकिन कहते हैं ना, द आइडिया का ही सारा खेल होता है। जिसके दिमाग में पहली बार वो आइडिया आया है ना, वो कोई बिजनेस आइडिया हो सकता है, कोई क्रिएटिव आइडिया हो सकता है, तो बिल्कुल आइडिया का ही खेल बिल्कुल है ना सारा। तो बिल्कुल आइडिया बिल्कुल। तुम्हारे दिमाग में आया था, मैं इस बात को कहने से कभी चूकूंगी नहीं कि तुमने यही कहा था, मुझे आज भी याद है, और मैंने तुम्हारे उस फीलिंग की रिस्पेक्ट करते हुए मुझे लगा था कि बहुत सही बात कही थी तुमने। तो इसीलिए मुझे लगा कि एक एपिसोड में हमें ये सब थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहिए, है ना? बातें हम बिल्कुल आज सिर्फ बिल्कुल। ये बातें नहीं करेंगे, हम बहुत सी बातें करेंगे, आपको एक कैटलॉग देंगे, हमने हाँ जो सीरीज चुने हुए हैं। हाँ और ऐसा भी नहीं कि हमने जिंदगी भर का कैटलॉग बना रखा है, हाँ, 1 साल 2 साल का तो एक एक रफ स्केच तो हर कोई सोच ही लेता है ना? तो बस हम उसकी झलकी देंगे, क्यों हमने उन सीरीज को सिलेक्ट किया वो भी बताएंगे। और बहुत सी बातें आज होंगी, तो पर मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, ऐसा भी नहीं है कि हमने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ रखा है, नहीं रखा है हमने। हम्म हम्म हम्म। साफ साफ बात, जो बात साफ है, बहुत क्लियरली, बहुत साफ शब्दों में मैं कह देना चाहती हूँ, नहीं रखा है हमने ऑफ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मोनेटाइजेशन के वजह से हमने ये चैनल ऑन किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग जुड़े, हम तो चाहते हैं लोग जुड़े। पर ऐसा नहीं कि अच्छा तो चैनल, क्योंकि अगर मोनेटाइजेशन के लिए किया होता ना, तो ऐसा नहीं होता कि अब तक 10-11 एपिसोड हो चुके होंगे हमारे पॉडकास्ट के। हमने कहीं भी, कभी भी, प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल कभी नहीं कहा, हाँ हाँ। कभी नहीं कहा। क्योंकि ये जिन चीजों की चैनल है, जिस तरह की बातें इस चैनल में होंगी, उसके बाद ये शब्द मुझे थोड़े से छोटे नहीं कहूंगी, पर ऐसा लगा मुझे, मुझे शब्द याद नहीं आ रहे हैं, बट मुझे थोड़ा अनमैचिंग लगती है ये बातें, मतलब जिस तरह की बातें होती हैं उसके आगे पीछे अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो मतलब काफी, क्योंकि हम काफी नॉन मटेरियलिस्टिक बातें करते हैं इस पॉडकास्ट में, तो उसके हाँ साथ ये हाँ। बातें मुझे, मतलब इतनी मटेरियलिस्टिक बातें मुझे थोड़ी, मुझे को कहने में अच्छा नहीं लगेगा, तो सुनने में तो शायद बिल्कुल ही अच्छा ना लगे। तो मुझे लगता है मैं हमारे फीलिंग्स को साफ साफ दर्शा पाई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये चैनल, और करुणा ने मुझे कहा था कि जिस तरह से हम जब भी सीरीज के बारे में बात करते हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है, हो सकता है ना कि दुनिया में कोई और भी, कुछ नहीं तो कम से कम 3-4 लोग हों और वही हम उन्हें ना जानते हों, वही है ना? वही। अब लोग कहेंगे तो बिल्कुल। उन 3-4 लोगों को भी आप लोग ने फोन कॉन्फ्रेंस में लेकर बोल दिया होता। हाँ बिल्कुल बोल दिया होता, अगर हम उन्हें जानते होते, पर हमें तो नहीं पता ना। हो सकता है जिन लोगों को हम हो सकता है इस देश के ना हो, वो एनआरआईज हो, कुछ भी हो सकता है। और महादेव की संतान समस्त पृथ्वी है, बिल्कुल तो बिल्कुल। हम जज करने वाले कोई नहीं होते कि कौन महादेव की भक्ति करेगा कौन नहीं करेगा, है ना? हम तो कोई भी नहीं होते। जब श्री हरि बिल्कुल। के द्वारपालों को श्राप मिल गया था जय विजय को, तो हम कौन ही हैं? तो खैर, दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन, द मेन मोटिव बिहाइंड ओपनिंग दिस चैनल। तो हाँ, पर हम ये जरूर चाहेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ, कि लोग जुड़े, चर्चा हो, भगवान के बारे में चर्चा हो, बातें हाँ हो। हाँ। और अगर हमें पता चले कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी एक सुनकर, ये पूरे दिन के भाग दौड़ के बाद वो लोग इस सीरीज को सुनते हैं, उन्हें ठंडक मिलती है, उनका मन शांत होता है, देन नथिंग लाइक इट, नो मॉनेटरी गेन कैन एवर सरपास दिस फीलिंग ऑफ, क्या बोलूं मैं, दिस फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट बोल सकती हूँ। फिर तो हम सोचेंगे हमारा जन्म सफल। बहुत बड़ी बात है ये कहने के लिए, पर मुझे ऐसा ही लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल।
तो प्रायोरिटीज क्या है वो मैंने बहुत प्रॉपरली बता दी, किसी तरह का कोई झूठा आश्वासन दिया नहीं। तो आई गेस अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे किसी ने हमें कभी क्वेश्चन नहीं किया, पर मुझे हाँ, लगा कि हाँ, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। क्लियर होने से तो अच्छा रहेगा, बिल्कुल। बिल्कुल, जब हम कुछ गलत काम कर नहीं रहे तो डर भी किस बात की, और ट्रांसपेरेंट ना रखने की ही क्या बिल्कुल, बात है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, तो अब हम एक थोड़ा सा कैटलॉग दे देना चाहेंगे कि जिन सीरीज पर हम आगे डिकोड करने वाले हैं। शिव महापुराण से हमने शुरू किया है, ये तो हमारे लिए सबसे स्पेशल है ही। इसके बाद हम डिकोड करेंगे श्री रामानंद सागर जी की निर्मित रामायण, श्री कृष्णा, बी आर चोपड़ा द्वारा निर्मित महाभारत। और ये फिक्स्ड है कि हाँ, ये हाँ, सीरीज हम जरूर से जरूर डिकोड करने वाले हैं। हाँ, अगेन मैं कहूंगी कि ये आइकॉनिक माइथोलॉजी टीवी सीरीज हैं। सिर्फ आइकॉनिक के अगर ऊपर भी कुछ आता हो, क्योंकि लिम्का रिकॉर्ड्स दो बार रिकॉर्ड्स तोड़े हैं इन सीरीज ने, वो चाहे रामायण हो या महाभारत। अभी कोरोना के वक्त भी हमें पता चला कि इन सीरीज की पॉपुलैरिटी अभी भी कितनी है। तो हम बिल्कुल ये नहीं सोचते कि हम बहुत लायक हैं, नहीं हैं, पर जैसा कि मैंने कहा टीवी सीरीज है किन के बारे में, है ना। तो उनकी बात, राम नाम तो सबको करना ही चाहिए, राम जी की बिल्कुल, चर्चा तो होनी ही चाहिए, श्रीहरि की चर्चा तो होनी ही चाहिए, महादेव की चर्चा तो, शिव चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हम ये कर रहे हैं। तो ये तीनों शिव महापुराण के साथ साथ ये तीनों सीरीज ऐसे हैं जो कि हम जरूर से जरूर करने वाले हैं, ये फिक्स्ड है। और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे, ओम नमः शिवाय वो भी दूरदर्शन की एक टीवी सीरीज थी, क्योंकि महादेव की ही सीरीज है। और हाँ, करुणा के लिए वो सीरीज भी बहुत स्पेशल है, मेरे लिए भी है। हाँ, पर हाँ, मुझे थोड़ी सी बाइसनेस तो है, पर वो सीरीज भी बहुत अच्छी वेल मेड सीरीज है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो भी हम करें, जरूर ही करेंगे, वो भी करेंगे। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम वही सीरीज और वही चीजें, बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली कंटेंट रहेगा हमारा, ये भी मैं क्लियर कर दूं शुरू से ही। और विचार विमर्श जरूर होंगे, जब डिकोडिंग होगी तो सारी सब तरह की बातें जरूर होंगी, पर सब कुछ अब तक आप लोगों को एक झलकी, एक झांकी मिल चुकी है कि हम किस तरह की बातें करते हैं। तो मुझे नहीं हाँ, लगता कहीं पर भी हम फैमिली कंटेंट से बाहर गए हैं। तो आप सबके साथ, आप अकेले, आप सबके साथ, क्योंकि आध्यात्म कभी कभी क्या होता है ना, कम्युनिटी वर्शिप की भी अपनी एक महिमा है, जो सारे बिल्कुल, लोग मिलकर बिल्कुल। कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं। और अकेले की भी स्पिरिचुअलिटी की भी मतलब सोलो, लोन, मतलब एकांत, है ना। हाँ, एकांत में हाँ, आध्यात्म चर्चा की भी अपनी एक महिमा है। तो ये ऐसी रहेगी कि आप अकेले सुनना चाहें, आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहें, तो यू विल फील ओपन टू एवरीथिंग, है ना। आज मुझे शब्द थोड़े मुझे याद नहीं आ रहे हैं, ऐसा ही होता है। कभी-कभी होता तो है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन वही मैंने सोचा कि क्लियर कर देनी बहुत जरूरी है कि एक इंट्रोडक्शन भी प्रॉपर हो जाना चाहिए। हाँ, हाँ, तो ये जो 4 सीरीज मैंने कहे, ये 4 सीरीज हम जरूर से जरूर डिकोड करेंगे। अब आगे जाकर अगर आप लोगों को लगे कि नहीं, हमें उस माइथो सीरीज का भी सुनना है, तो अगर रिक्वेस्ट आएंगे ओनली फॉर माइथो सीरीज, अगर रिक्वेस्ट आएंगे तो वो भी हम जरूर करेंगे। अब ये हो गई बातें हाँ, माइथो सीरीज की। और हम दूसरी भी चीजें डिकोड करेंगे, कभी कोई सोसाइटल इशू हो, या कोई पुरानी, नॉट माइथो बट नॉन माइथो टीवी सीरीज हो जो दूरदर्शन पे आ चुकी हो, या रेडिली इंटरनेट पर अवेलेबल हो। हाँ, ये अच्छा, चीज हम क्लियर करनी बहुत जरूरी है कि हम जो भी डिकोड करेंगे, वी विल लुक आफ्टर दिस फैक्ट, हम बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, दिस इज अ प्रॉमिस, कि वो चीज रेडिली इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल हो। ऐसा कोई भी कंटेंट हम करना अवॉइड करेंगे, मैं नहीं कह रही कभी नहीं करेंगे, पर हाँ, अगर, हाँ, क्योंकि अगर रिक्वेस्ट आती है हाँ, तो हाँ, करेंगे। लेकिन हमारा जो
हम प्रायोरिटाइज करेंगे उसी कंटेंट को जो कंटेंट यूट्यूब पर इजीली अवेलेबल है। तो या कहीं भी इंटरनेट के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जहां पर भी वो फ्रीली रैंडमली अवेलेबल हो, ऐसा ही कोई कंटेंट को प्रायोरिटाइज करना। 90% ऐसी कंटेंट को हम प्रायोरिटाइज करेंगे। ये बिल्कुल, हमने बिल्कुल। क्लियर कर दिया। हाँ, हाँ। ऐसा कुछ नहीं कि ओ उसके लिए आपको वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नो, वही, वही। आपको कभी भी ये एहसास ना हो, और ना ही हम ऐसा कभी कुछ करेंगे कि हमने पैसों के लिए या किसी जस्ट फॉर बिजनेस कोलैब्स हमने कोई ऐसी सीरीज कर दी जो बिल्कुल ही नॉन मैचिंग हो जाए, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस चैनल की एक गरिमा को बरकरार रखने की हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने शिव महापुराण के साथ इस चैनल को शुरू किया है। तो वो हमारे काम में हम हमेशा दिखाने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है आप सबको कभी भी किसी तरह का कोई कंप्लेन नहीं रहेगा, और अगर हो तो आप बिल्कुल फ्रीली उसे कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आ गई बात दूसरी कि हाँ, हम हाँ। यहाँ किसी तरह का कोई, मतलब आप लोग एकदम फ्री हैं कमेंट्स करने के लिए, बल्कि हमें बहुत खुशी होगी अगर आप फ्री कमेंट्स बहुत अच्छे से करें। पर हमें बस हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि लैंग्वेज, क्योंकि फिर मैंने कहा ये गरिमा है इस किन, ठीक है, हम मानते हैं कि दीज आर ओनली टीवी सीरीज, बिल्कुल दीज आर ओनली टीवी सीरीज, पर किन के बारे में? रैंडम टीवी सीरीज है, पर किन के बारे में, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई नॉर्मल फैमिली ड्रामा या हॉरर या सस्पेंस ऐसा तो कुछ नहीं है। तो जो भी माइथो सीरीज हम करेंगे, हम नॉन माइथो शोज की भी डिकोडिंग करेंगे, पर जो भी माइथो शोज होंगे उस उनके कमेंट सेक्शन के लिए हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज लुक आफ्टर द लैंग्वेज, डू नॉट फाइट अमंगस्ट योरसेल्व्स। इस तरह का वातावरण बिल्कुल ना हो। ये बस रिक्वेस्ट है हमारी, बिल्कुल एकदम क्या कहें, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है हमारी, कि आपके लिए भी प्लेटफॉर्म बहुत सेफ फील हो, हमारे लिए भी एक विचारों का बिल्कुल, आदान प्रदान जितने सेफ एनवायरनमेंट में होगा उतने अच्छे तरीके से होगा, उतनी गतिशील रहेगी, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो गति से प्रगति की ओर बढ़ते हुए, अब सो कैटलॉग मैंने दे दिया। अब जो नॉन माइथो शोज हैं उनके बारे में हम अभी तक बहुत श्योर है नहीं, क्योंकि हम जैसा कि हमने कहा, पहले प्रायोरिटी हमारी रहेगी कि कौन सी सीरीज बहुत रेडिली लोग इंटरनेट पर देख सकते हैं फ्री में। हाँ, हाँ। दूसरी बात हमारी ये रहेगी कि वो बाकी सारे कंटेंट से मैचिंग होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल ना लगे कि ये सीरीज यहाँ पर क्यों है ना। मैं ज्यादा कुछ कहूंगी नहीं, लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बिल्कुल, एग्जैक्टली कहने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल। तो ये हमारी तरफ से आप लोगों को एक आश्वासन मात्र है, कोरा आश्वासन नहीं। चंद्रदेव ने जो दक्ष प्रजापति को कोरा आश्वासन दिया था, वो वाला आश्वासन नहीं, वो वाला आश्वासन जो माता गंगा ने देवताओं को दिया था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे शिव महापुराण में। हाँ, और शिव महापुराण के बाकी रिमेनिंग एपिसोड्स हम सावन में डिकोड करेंगे, हाँ। और ऑन द ऑस्पिशियस मंथ ऑफ सावन। और अब आज हम थोड़ी दूसरे माइथो शोज के बारे में भी थोड़ी सी बातें करेंगे, और इसके बाद हम कोई नॉन माइथो शो डिकोड करेंगे। और हम अच्छा। वी आर ऑलवेज ओपन टू सजेशंस, है ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ऑलवेज ओपन टू सजेशंस। अगर आप लोगों के कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट हो तो जरूर। माइथो शो लेकर, ये माइथो शोज हम पहले कर लेंगे, ये बात मैं क्लियर कर दूं। उसके बाद अगर आप लोगों को कोई स्पेशल, क्योंकि माइथो शोज बहुत हैं, है ना, तो अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो कि उस सीरीज को भी डिकोड करें, तो हम जरूर आपके रिक्वेस्ट को रखने की कोशिश करेंगे, बट ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग दीज माइथो शोज, है ना। बिल्कुल। तो शिव महापुराण के बारे में तो हमने काफी बातें की ही हैं। हाँ, है ना। हाँ। अब अब मैं, जैसे कि मैंने बाकी 3 सीरीज के बारे में कहा,
रामायण के बारे में क्या कहूँ ही मैं, है ना। हम क्या कहें, क्या हम, करुणा तुम्हें लगता है कि हम लायक हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल क्योंकि नहीं, बिल्कुल रामायण नहीं। एक सिर्फ टीवी सीरीज है नहीं, बिल्कुल दैट बिल्कुल। इज इमोशन वही फॉर द वही एंटायर कंट्री। क्योंकि वही और ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवल एक धर्म के लोग उसे देखते हैं, क्योंकि अगर वही। ऐसा हुआ होता तो कोई टीवी शो वर्ल्ड में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाती व्यूअरशिप के मामले में, दो बार, सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार। हाँ। तो रामायण ऐसी एक टीवी सीरीज है। और अरुण गोविल ऐसे एक एक्टर हैं जो कभी भी, ऑल टाइम ही इज स्क्रीन लॉर्ड राम ऑलवेज। बिल्कुल कम से कम मैं किसी और को इमेजिन कर ही नहीं सकती एज लॉर्ड राम बिल्कुल अदर देन बिल्कुल। अरुण गोविल। मैं और भी। जितने भी हुए, मुझे, मैं किसी को कम छोटा नहीं कहूंगी, पर पर्सनल ओपिनियन है, मैं तो अपना ओपिनियन दे सकती हूँ ना, विदाउट इंसल्टिंग एनीवन। हाँ इतना तो हक है मुझे, तो मैं बस अपना ओपिनियन कह रही हूँ। और जहाँ तक श्री कृष्ण की बात है, तो श्री कृष्ण के हमने मतलब हमारे मिलेनियल जनरेशन के लिए आई थिंक 2 है वैसे तो, पर मुझे तो नीतीश भारद्वाज के साथ ही मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। तुम करुणा? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगे, नीतीश भारद्वाज भी, और हम्म, जिन्होंने श्री कृष्णा में भी अदा किया है कृष्ण भगवान का राधा कैरेक्टर, वो कृष्ण। भी बहुत अच्छे लगे हैं दोनों। राधा कृष्ण। नहीं नहीं, श्री कृष्णा। श्री कृष्ण, ओ हो हाँ, अच्छा, रुको, मुझे नाम वही मुझे अरे, एकदम से सुदर्शन। सर्वदमन डी सर्वदमन बैनर्जी। बैनर्जी। सर्वदमन डी हाँ, बैनर्जी, सर्वदमन राइट राइट बैनर्जी। राइट। मुझे ना वो हाँ भी बहुत अच्छे लगे थे, दोनों। हाँ हाँ नीतीश हाँ हाँ हाँ, नीतीश वही मैंने भारद्वाज। कहा ना, 2 हम्म, हैं, हाँ। वही वही हाँ, बहुत अब अच्छे ये लगे थे। अपना पर्सनल ओपिनियन है कि किसको कौन ज्यादा, बट हाँ हाँ, 2 हाँ हैं। और फिर और एक एक कैरेक्टर के बारे में ना मैं बात करना चाहती हूँ, जैसे कि महादेव के बारे, अच्छा महादेव पे मैं आऊंगी। श्री हरि, जैसा कि मैंने, और एक नाम हम भूल रहे हैं, हाँ हाँ जो ओजी हैं इस मामले में, मतलब हमारे जनरेशन के लिए 2 हैं, पर एक्चुअली फिर मुझे कहना चाहिए 3 हैं, क्योंकि मिलेनियल्स के लिए के लिए सौरभ राज जैन भी हैं, उन्होंने हाँ ही आल्सो डिड अ प्रीटी गुड जॉब। हाँ। बट हम थोड़े से ना बायस तो रहेंगे अपने बचपन के हीरोज के लिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो but nonetheless Saurav also does a very good job as Lord Vishnu, हाँ हाँ as हाँ Lord Krishna। और the recent one राधा कृष्ण में सुमेध मुदगलकर भी, हाँ। वो भी उन्होंने भी काफी अच्छा किया। सब अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, पर बिल्कुल देखिए एक बायसनेस होती है, बस, और कुछ नहीं। और आई थिंक बिल्कुल। और अरुण गोविल जी के लिए पूरा इंडिया ही बायस्ड 100%। है ना। और सीता माँ दीपिका चिखालिया जी, हाँ हाँ। हनुमान अब अगेन जस्ट लाइक स्क्रीन लॉर्ड राम, स्क्रीन लॉर्ड हनुमान। मुझे दूसरों का नहीं पता, पर मेरे लिए इट इज ऑलवेज दारा सिंह जी सेम हियर। सेइंग बिल्कुल। जय श्री राम इन हिज पंजाबी एक्सेंट। तो वो ही छवि मतलब है हाँ मन में कि स्क्रीन में लॉर्ड हनुमान मीन्स दारा सिंह जी। पर बहुत लोग बहुत अच्छी कोशिशें करते हैं। हाँ हाँ। तो जिस भी सीरीज से भगवान से जुड़ना जरूरी है, चाहे वो जो भी सीरीज हो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो जिस सीरीज से जुड़ेगा उसके लिए वो स्पेशल होगी ही, होनी भी चाहिए। हाँ, तो रामायण को लेकर एक छोटी सी बात कहना हाँ, बिल्कुल चाहूंगी कि बिल्कुल वो ऐसा मतलब लगता है कि स्वयं श्री नारायण की कृपा रही होगी उस समय, तभी इतना बिल्कुल इतना खूबसूरती से, शायद मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगी, और दूसरा कोई बना होगा। और बहुत बिल्कुल बहुत अच्छा लगता था देख करके, तब भी लगता था, आज भी लगता है, आगे भी देखेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल। रामायण रामायण कितने ही बार देख लो, मतलब वो जो शुरू होता है ना, सीता राम, जो मतलब गीत शुरू होता हाँ है, हाँ वो हाँ। एक अलग दुनिया में आपको ले जाता है, कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल। इमेजिनरी वैकुंठ लोग पहुंच जाते हैं आप। एकदम एकदम। और जो और पूरे एकदम शो में धीरता स्थिरता, मतलब मैं कौन होती हूँ कमेंट करने वाली, कोई भी नहीं। बिल्कुल बट बिल्कुल। तो वो बहुत वही है सुंदर। ना कि रिव्यू करने लायक हम है नहीं, पर अपनी मन की भावना बता सकते, हाँ। डिवाइनिटी एंड द सैंक्टिटी ऑफ द शो, मतलब बिल्कुल ऑफ लॉर्ड बिल्कुल राम वाज बिल्कुल। मेंटेन्ड थ्रू आउट द शो, थ्रू आउट द शो, द डिवाइनिटी ऑफ लॉर्ड राम।
वही, ऑफ वही। रियल लॉर्ड राम। वो हाँ, था सैंक्टिटी, वो डिवाइनिटी थी थ्रू आउट द शो थी। मतलब राम जी की बिल्कुल, कृपा थी, अरुण गोविल जी पर भी थी, पूरे सीरीज पर थी। पर बिना कृपा के बिल्कुल, ऐसी सीरीज नहीं हो जाती है, क्योंकि आप अपना कर्म करते हैं पर मैजिक ना वहीं से होता है। पर उस मैजिक के बिल्कुल, लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना काम बहुत अच्छे से करें। तो रमानंद सागर जी को सारा मतलब वो क्रेडिट मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। और और बहुत हार्ड वर्क होती है। मतलब माइथो शो में मुझे लगता है कि दूसरे किसी भी शोज के अकॉर्डिंग ज्यादा हार्ड वर्क, ज्यादा रिसर्च, हाँ, और हाँ, और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी रहती है कि आप रील लॉर्ड राम दिखाने वाले हो लोगों को, लोगों की आस्था जुड़ी हुई होंगी। टीवी सीरीज है ठीक है, पर फिर भी लोगों की आस्था जुड़ी होंगी। बिल्कुल। तो रामायण के बारे में, क्योंकि जब रामायण और महाभारत ओरिजिनली टेलीकास्ट हुए थे तब हमारे लिए मुमकिन था नहीं देखना। हाँ, ज्यादा मैं उस पे जाऊंगी नहीं, लेकिन उस वक्त मुमकिन था नहीं। तो जब वो रिपीट हुए 9-10 साल बाद जब रिपीट हुए थे शायद, तब हमने देखी, टीवी में भी देखी, फिर हमने इंटरनेट पे भी बहुत बार देखी, कोरोना काल में भी देखा हमने। तो बिल्कुल। एंड ईच टाइम वो फीलिंग सेम थी। और ईच टाइम हमें मतलब लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध के वक्त मतलब एकदम, मतलब दुख 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 वो मतलब था, सब पता है, पर फिर भी दैट बैटल हाँ, इज हाँ, रियली अंडररेटेड। लेकिन द बैटल मतलब इट वाज द क्लैश ऑफ द टाइटन्स, क्योंकि राम जी और रावण जी, मतलब रावण और राम रावण युद्ध वो तो है, ठीक है, पर दैट इज समथिंग विच इज टॉक्ड अबाउट, है ना। हाँ, इस युद्ध के बारे में पूरी रामायण ही कहीं पर जाकर ये युद्ध तो मतलब पाइवोटल पॉइंट है ना। तो इस युद्ध के बारे में लोग बातें करते हैं, मतलब ज्यादा बातें तो करते ही हैं, करनी चाहिए वो अलग बात है, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध ना बहुत अंडररेटेड है, बिकॉज इट अच्छा, वाज, क्योंकि वो भी बहुत निर्णायक घड़ी थी, बहुत निर्णायक घड़ी थी। हम आगे जाके जब रामायण के बारे में बातें करेंगे तब हम करेंगे, उस एपिसोड में थोड़ा लंबी बातें करेंगे हम। हाँ, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि दैट वाज आल्सो एन इक्वल, मतलब वॉर, वही मैंने कहा क्लैश ऑफ द टाइटन्स। एक तरफ मेघनाथ, एक तरफ लक्ष्मण, ये शेष नाग हैं। तो वो उन्होंने भी मतलब उनको मेघनाथ मतलब वो जो इंद्रजीत, इंद्र को परास्त किया था उन्होंने, हाँ, और ये लक्ष्मण जी तुम्हारे शेषनाग अवतार हैं ही। तो इट वाज बैटल ऑफ मतलब टाइटन्स, क्लैश ऑफ द टाइटन्स। तो और काफी अंडररेटेड है वो वॉर, तो उस बारे में हम बातें करेंगे। और द एंटायर सीरीज, मतलब रामायण के बारे में एक बार शुरू हो जाए ना तो खत्म नहीं हो पाएंगे, इसलिए बिल्कुल, मैं बहुत बिल्कुल। जल्दी स्विच करना चाहूंगी। अब आते हैं दूसरे सीरीज पर, बी आर चोपड़ा जी की महाभारत। तो मेरे साथ, क्योंकि मैंने कहा कि ओरिजिनली जब ये टेलीकास्ट हुए थे तब तो हम किसी भी तरह से देख नहीं सकते, पर जब मैंने ना महाभारत पहले देखी थी रामायण से। अच्छा, हाँ, तुमने शायद रामायण पहले देखी थी ना। हाँ, 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 मैंने पहले महाभारत देखी थी, तो अच्छा, महाभारत वाज द फर्स्ट माइथो शो दैट आई वॉच्ड एज अ किड। इट वाज द फर्स्ट, क्योंकि वो रिपीट हुई थी 1995 में, बहुत छोटी थी, पर अच्छा, ना था कि बहुत इंजॉय किया था मैंने। और उसमें मतलब जब नीतीश भारद्वाज जी आए मतलब एज लॉर्ड कृष्णा, और उसी एपिसोड से मतलब वो मुझे आज तक याद है। और एक मतलब इस सीरीज के बारे में भी कहूंगी, महाभारत की जो कास्टिंग हुई है ना, मतलब उस तरह की कास्टिंग मुझे नहीं लगता इंडिया में और कभी हुई होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, ईच कैरेक्टर, नॉट जस्ट वन, ईच कैरेक्टर, मतलब ऐसा लगा कि मतलब सबने अपना मतलब हार्डवर्क, खून पसीना, मतलब अपना सब कुछ दे दिया। तुम मुझे दिखाओ एक दूसरा कोई भीष्म पितामह, मतलब जिन्होंने बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, हु मेड मोर इम्पैक्ट देन मुकेश खन्ना जी। तुम मुझे दूसरा मतलब कर्ण दिखा दो, मतलब पंकज धीर से ज्यादा जिसने मतलब इम्पैक्ट रखा हो, एनी कैरेक्टर। आज तक अर्जुन जब भी सोचती हूँ तो उन्हीं का चेहरा आता है। बिल्कुल, मैं किसी दूसरे सीरीज को छोटा बड़ा नहीं कह रही हूँ, पर
इस बार महाभारत के बारे में विथ कन्विक्शन कह ही सकती हूँ कि वैसी महाभारत नहीं बनी आज तक। कुछ लोगों के लिए स्पेशल होगी दूसरी महाभारत भी, जो कि बहुत सही है, पर इस महाभारत, क्योंकि द रिकॉर्ड्स, द रिजल्ट्स प्रूव दैट ना, क्योंकि जब कोरोना में सारे माइथो शोज रिपीट हुए थे, हाँ पर फिर से हमारे रामायण और महाभारत दे वर अगेन लीडिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिकॉर्ड दो दो बार क्रिएट करना, और ये तो सबको पता ही है, हमने हालांकि देखा नहीं, हमने कोरोना में देखा, क्योंकि हम बड़ों से सुनते थे कि पता है जब रामायण होता था तब ना सड़कें खाली हो जाती थी, जब महाभारत होता था तब ना पार्लियामेंट में मीटिंग पोस्टपोन हो जाते थे। बहुत बड़ी बात है ये, बिल्कुल बिल्कुल। हंसने वाली बात नहीं है, नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं, मीटिंग बिल्कुल नहीं, पोस्टपोन बिल्कुल होना नहीं। बहुत बड़ी बात है, और हो ही नहीं सकता कि सिर्फ एक धर्म के लोग देखते होंगे, तो तब इतनी फ्रेंजी नहीं क्रिएट होती। वही वही। तो ऐसा हो, तो हमने बस सुना था, तो कहीं ना कहीं मुझे, मतलब मैंने जब रिपीट देखा था तब भी था, पर हाँ ऑब्वियसली उतना नहीं था, पर फिर तब भी बहुत था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे फिर से वो फ्रेंजी देखनी है, शायद मैंने मैनिफेस्ट किया होगा उस तरह से कि हाँ मुझे हाँ फिर कोरोना में वो देखने मिला। एंड द क्रेज ऑफ, अगर तुम्हें याद हो ड्यूरिंग कोरोना, बिल्कुल। तो और इसके मेकिंग के भी कई स्टोरीज हैं जो कि हम जब सीरीज डिकोड करेंगे तब कहेंगे, अच्छा। पर मैं रामायण महाभारत के बारे में स्पेसिफिकली कहना चाहती थी कि सारे, मतलब जब मुकेश खन्ना जी ने कहा यही मेरी अखंड प्रतिज्ञा है, जस्ट शो मी अनदर एक्टर जिन्होंने उस इम्पैक्ट के साथ वो डायलॉग कहा। अगेन नॉट इंसल्टिंग एनीवन, पर एवरीवन नोज दैट, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। भीष्म पितामह इस मुकेश खन्ना, कर्ण इस, और कई स्कूल्स में, मतलब कई कुछ मंदिर बने हैं मतलब कर्ण के नाम से, उसमें कर्ण मतलब पंकज धीर की तस्वीर बनी हुई है, और खुद पंकज धीर ने कही है, अच्छा और लोगों ने कंफर्म भी किया है कि हाँ ऐसे हैं मंदिर। अच्छा। एग्जैक्ट जगह का नाम मुझे नहीं पता। एंड हिज एक्सप्रेशन, अगर तुम्हें याद हो, मतलब जब फाइनल वॉर होता है अर्जुन कर्ण में, हाँ मतलब हाँ। इट वाज अ निर्णायक घड़ी, मतलब दुर्योधन भीम के युद्ध से भी ज्यादा निर्णायक घड़ी, मतलब युद्ध में ये थी, द बिल्कुल अर्जुन कर्ण फेस ऑफ। बिल्कुल। उसमें वो, मतलब जब अपना, मतलब उनका रथ, उनको अभिशाप मिला रहता है ना कर्ण को, तो वो अपना रथ, मतलब वो ठीक करते रहते हैं, एंड व्हेन ही हाँ सीज दैट अर्जुन इज नाउ गोइंग टू हाँ। थ्रो हिज बो, जो एक्सप्रेशन था पंकज धीर का, मतलब वो तो मुझे लगा कि 2 सेकंड के लिए कर्ण, मतलब जी की आत्मा आ गई उनमें, बिल्कुल। रणवीर कर्ण की आत्मा आ गई उनमें। वही। जो एक्सप्रेशन था कि ओके नाउ फाइन, फायर, शूट, आई एम रेडी टू डाई, और मतलब आई विल नॉट बाउ डाउन, वो मतलब अलग ही था वो। मुझे, मतलब बहुत सीरीज में मैंने देखा, बट अनमैच्ड, दिस वाज अनमैच्ड। बिल्कुल बिल्कुल। तो रामायण महाभारत को, मतलब हाँ बनती जरूर रहनी चाहिए, मैं नहीं कह रही हूँ, बनती रहनी चाहिए, मतलब ट्रीटमेंट्स, दूसरी दूसरे ट्रीटमेंट, नॉट एट ऑल, जो मैं फिल्म का नाम नहीं लूंगी, पर रिसेंट में एक फिल्म बनी थी रामायण पर आधारित, वैसी नहीं बननी चाहिए, हाँ पर हाँ। मैं उस पे जाऊंगी नहीं, नेगेटिविटी पे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, पर बिल्कुल वैसी बिल्कुल। नहीं बननी चाहिए, पर बनती जरूर रहनी चाहिए। पर हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आई डोंट थिंक कि वैसी बन सकती है। तो क्योंकि ना, जब व्हेन यू आर प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ लॉर्ड राम, व्हेन यू आर प्लेइंग लॉर्ड कृष्णा, एनीथिंग, अर्जुन, कर्ण, इवन दुर्योधन, रावण, तो आपको एक बहुत जिम्मेदारी होती है आप पर, द एंटायर, मतलब उसके बाद से लोग आपको उस कैरेक्टर के नाम से जानने लगते हैं, सो यू कैन नॉट डू जस्ट एनीथिंग, है ना। तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो उस जिम्मेदारियों को भी सबने बहुत बखूबी निभाया है। तो अब आते हैं हमारे शिव महापुराण के बारे में, तो खैर हमने बहुत ही कहा ही है, पर बिल्कुल। मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगी कि हम बहुत बायस्ड थे, है ना, शिव महापुराण को लेकर। ओम हाँ नमः तुम्हारे लिए दोनों सीरीज बहुत स्पेशल है, मुझे पता है, ओम नमः शिवाय इज ऑल्सो इक्वली स्पेशल टू यू। बिल्कुल तो और बिल्कुल। समर जयसिंह उस वक्त के ओजी महादेव थे भी, है ना, क्योंकि हाँ उन्होंने हाँ हाँ बिल्कुल। ओम नमः शिवाय में, विष्णु पुराण में, माँ शक्ति में, और भी होंगे, मुझे इन तीनों का नाम पता है,
में महादेव का किरदार निभाया था उन्होंने। तो ही वॉज द ओजी महादेव बिफोर दिस मोहित रायना एरा। हाँ और हाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि हम तो बाइज रहेंगे शिव महापुराण ओम नमः शिवाय के प्रति, पर मैंने देवों के महादेव इतनी देखी नहीं है, पर बिना देखे भी जितनी भी थोड़ी मैंने देखी, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि मोहित रायना हैज क्रिएटेड अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट एज महादेव। उस बिल्कुल बंदे ने बहुत कुछ अपना दिया है उस कैरेक्टर को, और महादेव की कृपा भी रही होगी, महादेव की कृपा बिना ये होती नहीं। मोहित अगेन हैज मतलब, और मैं मोहित के उसको मोहित रायना जी के मतलब हार्डवर्क को थोड़ा और ज्यादा ब्राउनी पॉइंट्स इसलिए भी दूंगी, अगेन आई एम नो वन टू गिव, बट दूंगी क्योंकि उन्होंने इस ऐसे वक्त पर महादेव का कैरेक्टर प्ले किया जिस वक्त बहुत से कंपटीशन है आपके लिए, देयर इज नॉट जस्ट वन चैनल कि लोग बस वही चैनल देखेंगे, बट बिल्कुल स्टिल फाइटिंग विथ कंपटीशन, कंपटीशन के साथ जो एक इम्पैक्ट उन्होंने बनाया था एज महादेव, मैं सीरीज की बात नहीं करी, एज महादेव, तो दैट इज सिंगुलरली इट शुड बी पिक्ड आउट एंड प्रेज्ड, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तुम कुछ कहना चाहोगी? नहीं नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब महादेव का ये निभाया है, और सही में देखकर बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जितने बायस्ड हम हैं अपने हाँ पुराने शोज को लेकर, हाँ बहुत लोग हैं, हाँ तो और जो भी जिस सीरीज से जुड़ा हुआ होता है ना, वो उसके लिए मतलब थोड़ा बायस्ड होता है, दिस इज वेरी नेचुरल, तो हम हाँ कहीं गलत हाँ भी नहीं है। हाँ लेकिन मोहित रायना इज द वन जिसने जिसके लिए जिसको पसंद करने के लिए मतलब एज महादेव, जिसको रेस्पेक्ट करने के लिए मतलब किसी भी बायसनेस को आप पार कर सकते हैं। ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब, एंड इवन नाउ जब वो मतलब दूसरे मतलब एज कहीं हीरो कहीं पे मतलब जो भी रोल वो प्ले करते हैं, तो बिकॉज ही इज एन हैंडसम एक्टर, गुड लुकिंग, हाँ एक्सट्रीमली गुड हाँ लुकिंग एक्टर, तो ही हैज हिज फीमेल फैन बेस एंड ही नोज दैट। तो जब लोग कहते हैं ना ओ मोहित एंड दिस क्रश, पता मेरे अंदर क्या चलता है? क्या? क्या कौन सी धर्म संकट, क्षमा कीजिए प्रभु। मतलब क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं मैं मतलब, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने ऐसा सुन भी लिया। तो इस बात पे मैं तुम्हारी टिप्पणी भी सुनना चाहूंगी। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, और सेम मेरे साथ भी है। मतलब ऐसा लगता है कि सर झुका के बस प्रणाम करना है, और कुछ नहीं उसके आगे, हाँ 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 हाँ, बस मतलब उतना महादेव ही। मतलब हाँ, मतलब वो मतलब पार्ट ऑफ महादेव विल ऑलवेज रील महादेव विल ऑलवेज रिमेन विथ हिम, एटलीस्ट फॉर मी, मतलब हाँ मैं हाँ, कभी वो सेम हियर। सोच ही नहीं सकती वो। हाँ और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि मैं शायद नहीं डिकोड कर पाऊं, पर जो एक दो चीजें मुझे लगती हैं कि इससे पहले मतलब मुझे ऐसा लगता है कि द मिस्ट्री अराउंड लॉर्ड शिवा ना, शायद वो पार्ट इस तरीके से टैप नहीं हुई थी हाँ जिस तरह से हाँ। मोहित रायना ने उस, क्योंकि जो फर्स्ट सीन मतलब वो पहला एपिसोड मैंने देखा था, तो जब उनकी मतलब जब पहली बार वो आते हैं स्क्रीन में, हम्म हम्म। तो द स्माइल, उसमें जो मिस्ट्री है, द मिस्ट अराउंड हिम, द मिस्ट्री सराउंडिंग हिम, और थ्रू आउट उनके स्माइल में वो मतलब थी। दिस इज अ हाँ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट फीट टू अचीव। तो जैसे कि अरुण गोविल जी का वो स्माइल, मंद मंद मुस्कान, वो हाँ, देखना तुम थ्रू आउट द सीरीज थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही, और कृपा भी होनी चाहिए, जैसे कि ना मुझे लगता है श्री राम जी की कृपा है अरुण गोविल जी पर, बिल्कुल कि मतलब बिल्कुल। कि उन्होंने एक बार कहा था कि रामानंद सागर ने पहले उनको राम के रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया था, तो शायद कपिल शर्मा के शो में उन्होंने कहा था, तो फिर लेकिन बहुत से ऑडिशंस लेने के बाद वो उन्होंने अरुण गोविल जी को बुलाया और कहा कि तेरे वर्गा राम नहीं मिल रहा। वही। तो वो पंजाबी थे ना, रामानंद सागर जी, तो तेरे वर्गा राम नहीं मिल रहा मुझे। तो वही कि मतलब जैसे कि श्री राम ने कहा, अरे तुम कहाँ इधर उधर भटक रहे हो, वही। यही मेरा किरदार निभा, तो वो होता है एक होता है, एक ब्लेसिंग होती है। मैं तो चाहूंगी हमारी सीरीज को भी महादेव की, श्री हरि की मतलब आशीर्वाद मिल जाए, माता रानी की। बिल्कुल। तो हाँ, तो वही मैंने कहा कि वो मिस्ट्री, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जब एक समय होता है कि एक सिर्फ एक चैनल होता है, तो सब उसी चैनल को देखेंगे, पर व्हेन देयर इज कंपटीशन,
हाँ, एक सेकंड बोरिंग हो जाए तो बस रिमोट से चैनल चेंज हो सकता है, तो वहां एक इम्पैक्ट क्रिएट करना, दिस इज डिफिकल्ट। बिल्कुल, ये नीतीश बिल्कुल। भारद्वाज ने भी कहा था, पता है, सो सिक्योर ही इज एज एन एक्टर, मतलब ये अच्छा, लोग सारे, नीतीश भारद्वाज जी ने कहा था कि मतलब मोहित के लिए थोड़ा टफ था, मैं मोहित को ज्यादा मतलब वो दूंगा क्योंकि उसने कंपटीशन में रहते हुए ये इम्पैक्ट क्रिएट किया। अच्छा, अच्छा। तो वही, हाँ ऑब्वियसली हम ज्यादा बायस्ड रहेंगे अपने पुराने दो शोज के लिए, पर जहाँ पे क्रेडिट ड्यू हो ना वहां देनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और और वो द्रौपदी के कैरेक्टर के लिए भी, ये अगेन मेरी ओपिनियन है, मुझे पब्लिक ओपिनियन पता नहीं, मेरी ओपिनियन है कि रूपा गांगुली जी से बेहतर परफॉर्मेंस मैंने आज तक देखी नहीं, 100%। मैंने नहीं देखी। वो बिकॉज शी वॉज क्राइंग रियली, कितने मतलब वो मेकिंग ऑफ महाभारत में ना है, शी वॉज रियली क्राइंग, मतलब रोते हुए उन्होंने बोला हु इज सेइंग कट, मतलब वो रो रही थी। हाँ, दैट सीन हाँ। वाज सो मतलब इंटिमिडेटिंग फॉर हर, वो मतलब बिल्कुल सीन में घुस चुकी थी। वो वही, उतना एक वही। मतलब पावरफुल एक सीन है ना, चीरहरण का वो जो बिल्कुल, सीन था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सब मतलब जितनी भी बार इनके इंटरव्यू सुनो ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है इनके इंटरव्यू सुनकर आप मतलब कुछ सीख सकते हो। मैं तो मतलब कहूंगी, मतलब छोटी मुंह बड़ी बात होगी, पर मैं तो कहूंगी कि अगर कोई माइथो शो मतलब करना चाहता हो, करना चाहती हो, या सिलेक्ट हुई हो या हुआ हो, उसे ना फॉलो करना चाहिए कि इन लोगों का जो अप्रोच था, ईच एंड एवरी वन, चाहे वो मुकेश खन्ना जी हो, पंकज धीर हो, पुनीत सर जी हो, बिल्कुल। गिरजा शंकर जी हो, गजेंद्र चौहान जी हो, अर्जुन, मतलब नीतीश भारद्वाज जी, सर्वदमन बैनर्जी, एनीवन। और मैंने महादेव और उनके बारे में कहा, श्रीहरि के बारे में। और एक मैं कहना चाहूंगी कि लोग महादेव की बातें करते हैं, लोग श्रीहरि की बातें करते हैं, कहीं ना कहीं ब्रह्मदेव जी की बातें थोड़ी कम होती हैं, मतलब ऑन हाँ, स्क्रीन। तो मुझे लगता हाँ। है कि सुधीर दलवी जी इज द परफेक्ट लॉर्ड, मतलब रियल लॉर्ड ब्रह्मा। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, बिल्कुल। सही कहा मतलब तुमने। रामायण में उन्होंने महर्षि वशिष्ठ का किरदार निभाया था, गुरु वशिष्ठ का किरदार निभाया था। और शिव महापुराण में तो उन्होंने ब्रह्मदेव का किरदार निभाया, उन्होंने ब्रह्मदेव का किरदार 2-3 बार निभाया है, एग्जैक्टली मुझे भी नाम याद नहीं आ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम शिव महापुराण, पर निभाया है उन्होंने। और बहुत मतलब आई थिंक ही इज द परफेक्ट लॉर्ड ब्रह्मा, परफेक्ट पर्सन टू प्ले लॉर्ड ब्रह्मा। बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम सहमत हूँ तुम्हारी बात से। नीतीश भारद्वाज जी का क्योंकि इन सारे लोगों के इंटरव्यूज मैंने बहुत सुने, मैंने सुधीर दलवी जी का इंटरव्यू सुना नहीं उस तरह से कभी, तो मुझे उतना मतलब मिला भी नहीं। तो नीतीश भारद्वाज जी ने कहीं पर कहा था कि सुधीर दलवी जी ऑल्सो एंजॉयड दैट काइंड ऑफ फेम बिकॉज ऑफ प्लेइंग साई बाबा। अच्छा, तो अच्छा। ये हमारे मतलब बहुत पहले की बात है, इसलिए हमें इतना नहीं पता, पर नीतीश जी के इंटरव्यू में मैंने वो सुना था। तो इन उस वक्त तो अरुण गोविल जी जहां भी जाते थे लोग उनके चरणों में ही गिर जाते थे। रिसेंट की एक वीडियो मैंने देखी एयरपोर्ट में, सम लेडी शी वाज ओल्डर देन हिम, हाँ, और वो हाँ। एकदम मतलब साष्टांग हो गई, और एंड ही वाज गेटिंग मतलब एम्बेरेस्ड कि मतलब, क्योंकि वो तो होता ही है ना कि मैं मतलब हाँ, राम हाँ। नहीं हूँ, मैंने किरदार निभाया है। पर मैं ना जज नहीं करूंगी, मतलब हंसूंगी नहीं इन बातों पर। हाँ, हो सकता बिल्कुल, है कभी बिल्कुल। थोड़ा ज्यादा हो गया, पर मतलब एक एक हल्की हल्का सा ना वो एक रेस्पेक्ट तो कम से कम आ जाता है। एंड यू शुड बी अवेयर, क्योंकि ये बात ना मोहित रैना ने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि वंस नाउ दैट आई हैव प्लेड महादेव, there are numerous people who still think me as Mahadev. They have हाँ, posters हाँ। of my character as Mahadev. They are worshipping it daily. So I should take the responsibility of never putting them down बिल्कुल, बिल्कुल। or putting my image down in front of them. ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब ये मैंने किरदार निभाया और इस किरदार से मुझे इतना मान सम्मान प्रेम मिला, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, द वे ही सेड। तो उसको बिल्कुल। किसी पॉडकास्ट में पूछा गया था कि आपको पता है कि लोग आपको महादेव सोच चुके हैं, मतलब बहुत लोग, तो उसने बहुत मतलब क्लियरली कहा हाँ आई नो। हाँ, हाँ। तो वो मुझे अच्छा लगा कि ही इज अवेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही। क्योंकि ये आपका कोई फोर्स नहीं कर सकता ना। बिल्कुल, आप कह बिल्कुल। सकते हैं कि नहीं कैरेक्टर खत्म तो बस खत्म,
मतलब शो खत्म, बस सब कुछ खत्म। बिल्कुल, बिल्कुल। वही। एंड नए कुछ लोगों के बारे में भी मैं कहना चाहूंगी, आई डोंट नो इफ यू नो हिम, बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, मतलब इस बारे में मैं तुम्हारी टिप्पणी भी सुनना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि माइथो कैरेक्टर्स प्ले करना ना हुँ, हुँ। इज वेरी चैलेंजिंग। तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल, बिल्कुल, आई थिंक मतलब सब। वैसे, हाँ। हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं, एक तो ऑब्वियसली मतलब जस्ट एक थोड़ा-सा पीछे जाना चाहूँगी, जैसे मान लो रामायण, महाभारत, उस समय तो इतनी ज़्यादा सुविधाएँ नहीं थी जिस समय उसको शूट किया गया था। और हम्म। मतलब क्या ही समय रहा होगा, कितनी डिफिकल्टीज फेस करते हुए इन्होंने किए होंगे, और इसलिए भी शायद उसकी खूबसूरती और निखर कर आई है। मतलब ये मेरा ओपिनियन है पर्सनली। वंडरफुल पॉइंट जो तुमने मतलब कहा, वंडर, आई जस्ट मिस्ड आउट ऑन दिस पॉइंट, वंडरफुल पॉइंट। क्योंकि वाकई मतलब अभी तो फिर भी एसी वैनिटी वैन्स हैं आपके पास, कम फैसिलिटीज से हैं कम। बहुत सारी। हाँ, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं अभी की, बहुत मतलब आप कर फैसिलिटीज सकते हैं, हो। उस समय तो बहुत सारी बाप रे, फैसिलिटी। कैन यू इमेजिन कि कैसा समय रहा होगा। और इतनी खूबसूरती से उन्होंने बनाया है कि उस बात का ना रत्ती मात्र भी आभास आपको एक भी एपिसोड में नहीं देखने को मिलेगा। नहीं नहीं, नेवर, नॉट अ बिट ऑफ टायर्डनेस इन एवर इन देयर फेसेस बिल्कुल, एवर। बिल्कुल। एंड नॉट जस्ट द मेल वंस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स के लिए भी, मैं कुछ मेंशन नहीं करना चाहती यहाँ पर फीमेल्स के लिए मतलब सैनिटरी ऑप्शंस बहुत कम थे। हाँ, हाँ। द एब्ल्यूशन फैसिलिटीज बहुत कम थे। तो एक लड़कियों के लिए, मैं कुछ डीप में नहीं जाऊंगी, सबको पता है सब कुछ। तो बहुत सी असुविधाएं, बहुत समय, बहुत ज्यादा असुविधाएं हुई होंगी, बिल्कुल, बिल्कुल, इन बिल्कुल, दोज कॉस्ट्यूम्स, है ना? बिकॉज यू कैन नॉट से दैट आई एम नॉट वेल सो आई कैन नॉट शूट टुडे, है ना? क्योंकि बिल्कुल। एक बहुत बजट, मतलब एक वो रहता था सेटअप कि मतलब यू कैन नॉट से नो, तो यू कैन नॉट हाँ, से नो, यू कैन नॉट फॉल सिक, मतलब सोच पा रही हो ये सब? बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि महिलाओं के लिए ज्यादा डिफिकल्ट था, पुरुषों के लिए कम था, सबके लिए डिफिकल्ट था। बिकॉज पर क्योंकि हमें पता है ना, हाँ, 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 कि बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। हुआ होगा। अब लोग कहेंगे कि वो तो फिल्मों में भी वही बात है, बिल्कुल फिल्मों में वही बात है, लेकिन कॉस्ट्यूम्स सोचिए आप एक बार। एनी हिस्टोरिकल शो आप कहिए, माइथो शो कहिए, वो कॉस्ट्यूम्स वो आप कितनी बार खोलेंगे वही, और वही। कितनी बार आप पर मेकअप मतलब वो होगा। तो और क्योंकि एक शोज बार ना मैंने देखा। बेसिकली, सॉरी, सॉरी, हाँ बोलो। हाँ, नहीं नहीं, बोलो बोलो। नहीं, शोज ना जैसे वीकली आती थी फिल्म, चलो थोड़ा धीरे धीरे करके आप शूट कर सकते हो। बट एग्जैक्टली, शोज आपको, एपिसोड्स आपको शूट करने होते हैं वीक ऑन वीक, हर दिन का अपना एक शेड्यूल है, तो वो एक अलग ही ये पे चलता था। और वही। कहीं ना कहीं मतलब इसीलिए मैंने बोला कि श्री नारायण की कृपा से ही हम आज वो देख रहे हैं जो कुछ भी मिल रहा है। और हाँ, ऑब्वियसली द कास्ट एंड द टीम एंड एवरीवन। बट एवरीवन। द नहीं। वीएफएक्स अगर हम बात करें, है ना, हम्म। तो उसके 10 टाइम्स बेटर वीएफएक्स आज हैं। बना दे कोई उस तरह का रामायण? बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, बना सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो उस समय बनी थी उस वीएफएक्स में। वीएफएक्स देखकर आपको आज हंसी आती होगी, मुझे तो नहीं आती, पर आती होगी लोगों को। नहीं, मैं नहीं कह मुझे रही भी हूँ वो नहीं आती है, गलत है, बिल्कुल नहीं पर आती है। मैं बिल्कुल नहीं। कहूंगी कि आप आज के वीएफएक्स में जाकर बना दीजिए ऐसा शो। पर हमारे लिए तो बहुत अच्छा होगा, मैं दोबारा अगर ऐसा कोई शो देखने को मिले, बना दीजिए। बन तो नहीं रही है बिल्कुल, उस लेवल बिल्कुल। की। तो वो तो बात हो गई वीएफएक्स की, पर एक्टर्स की भी मैं जहां तक बात करूं, वो कन्विक्शन, क्योंकि वही मैंने कहा ना, यू कैन नॉट से दैट ओ आई एम सिक आई कैन नॉट शूट, क्योंकि ये हर वीक जाना है, ये शो हर वीक जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस कंडीशंस में मतलब शायद कोई उम्बर गांव के आसपास शूटिंग हुई थी रामायण की, और महाभारत की तो फिल्म सिटी में शूटिंग हुई थी। तो हाँ, देखिए, शूटिंग कहीं भी हो, पर वंस विद दैट हेवी कॉस्ट्यूम आप कितनी बार बाथरूम जा सकते हैं? कितनी बिल्कुल, बार जा सकते हैं, है बिल्कुल। ना? एंड जस्ट इमेजिन इट फॉर वीमेन, क्योंकि ऐसे कुछ दिनों में अगर उनको ज्यादा जरूरत पड़ती हो, तो स्टिल सो बिल्कुल, सरपासिंग एवरीथिंग, फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, इस तरह का इम्पैक्टफुल सीरीज बना है। तो मतलब बिल्कुल। नॉट जस्ट द आर्टिस्टिक पार्ट ऑफ इट, द डिवाइनिटी जो है
कि आप माता सीता सोचो, एंड नॉट इवन फॉर अ सेकेंड वो माता सीता वाला जो ग्लो है दीपिका चिखलिया जी के फेस में, वो एक हाँ, सेकंड के लिए भी मिसिंग नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दैट इज समथिंग, मतलब समथिंग एल्स। महाभारत और रामायण जिस कंडीशंस में शूट हुई होंगी, एंड अगेन अपार्ट फ्रॉम दैट जो इम्पैक्ट उन दोनों शो ने क्रिएट किया, बिल्कुल। दैट इज अनमैच्ड, दैट विल फॉरएवर रिमेन अनमैच्ड। हाँ, फिर लोग कहेंगे कि देवों के देव तो मतलब हर दिन का मतलब 5 दिन का शो था, वीकली, तो वो बिल्कुल डिफिकल्ट तो है। मैंने कहा कि ड्यू जहाँ पे क्रेडिट जहाँ पे ड्यू हो वहां देनी चाहिए, डिफिकल्ट तो है, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट्स में देखा था सोनारिका भदौरे जी वाज प्लेइंग द रोल ऑफ माँ काली, तो वो स्ट्रॉ से पानी पी रही थी, बिकॉज एस्थेटिक्स बहुत मतलब वो थे ना। तो वो अच्छा, शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि दैट सीन या दैट एपिसोड वाज द हाईएस्ट टीआरपी रेटिंग एपिसोड इन द होल सीरीज, अच्छा, अच्छा। और उस वक्त के लिए वो हाईएस्ट टीआरपी रेटिंग मतलब वो था भी। तो क्योंकि इम्पोर्टेंट सीन है ना ये सब में, तो एक क्राउड पुल होता ही है। बिल्कुल, देर आर बिल्कुल। सर्टेन सीन्स इन सर्टेन माइथो शोज, मतलब कि जैसे कि अगर आप महाभारत बना रहे हो तो यू नो कि एक गीता उपदेश के जो एपिसोड्स हैं, एक मतलब कुछ उनकी बचपन की जो थोड़ी बहुत लीलाएं हैं वो, श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं माखन वो, एंड द चीरहरण एपिसोड, इट हैज टू बी द मोस्ट व्यूड एपिसोड इन द सीरीज, वो हाँ, हमें पता है। हाँ, फिर हाँ। रामायण आप कर रहे हो तो राम रावण युद्ध, फिर राम लंका जन्म या दहन। कैकेयी, हाँ मतलब उनका वनवास, तो वो हाँ, सब में ज्यादा क्राउड पुलिंग होगी, वो पता है आपको, राम सीता विवाह, तो वो हमें पता है। तो एनीवे, जब हम उन सीरीज को डिकोड करेंगे तब हम बातें करेंगे, हमारे मतलब मुझे लगता है वो गर्व छलकेगा, बिल्कुल, एंड बिल्कुल। दिस इज अ कलेक्टिव जॉय, है ना। तो मेकर्स के लिए तो है ही, हमारे लिए भी है, क्योंकि सीरीज 100%। है ही इतनी स्पेशल हमारे लिए। जो तुमने बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट मतलब बोला, ऐसे ही मैं अगर कोई पॉइंट्स छोड़ दूं तो प्लीज बोला करो। वही मैंने कहा चलिए। ना, मेरी डिकोडिंग मेरी बातें एक तरफ, तुम्हारी जो टिप्पणियां हैं वो एक तरफ, दैट ऑलवेज सरपासेस माय एंटायर डिस्कशन, ये मैंने कई बार देखा है। नहीं, 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 तो खैर, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात अपना नहीं है। म्यूचुअल वो क्लब बंद करते हुए फिलहाल, स्थगित करते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हो गई रामायण महाभारत की बात। फिर समर जयसिंह की बात भी मैंने कही। हाँ, वो जो मैं नए के बारे में बोल रही थी, आई डोंट थिंक इफ यू नो हिम, तो मैं वही कह रही थी ना कि ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी माइथोलॉजी कैरेक्टर प्ले करना बहुत चैलेंजिंग होता है, और इसलिए ना एक अलग तरह की एबिलिटी होती है। यू माइट बी अ वेरी गुड एक्टर, हाँ। पर किसी माइथोलॉजी कैरेक्टर में आप फिट नहीं बैठते, ऐसा हो सकता है ना। तो 100%। मुझे लगता है ये एक अलग तरह की मतलब खासियत भी होती है कि दिस वन कैन प्ले हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स बेटर, दिस वन कैन प्ले माइथ। तो एक नया मतलब कार्तिक मालवी, आई डोंट नो इफ यू नो हिम, उसने मतलब कैरेक्टर प्ले किया था कृष्णपुत्र शाम्ब का इन राधा कृष्ण, एंड ही प्लेड अच्छा। लॉर्ड शनि ऑल्सो। हाँ, बच्चा शनि देव के ये में मैं हाँ मुझे हाँ। अच्छे से उसका चेहरा याद है। हाँ। हम्म। आई थिंक उस लड़के शोज को, में भी आए हैं। हाँ हाँ, किसी रियलिटी शो से ही वो आया है। तो हाँ, हाँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं पे तुम जब मतलब उसको एज कार्तिक मालवीय देखोगी ना, तो वो नॉर्मल मतलब नॉर्मल किड है ना, मतलब ही इज बिल्कुल। वेरी यंग, आई थिंक ही इज जस्ट 20 years, तो अच्छा, वेरी अच्छा। यंग, तो ही स्टार्टेड वेरी यंग। तो मतलब कि नॉर्मल तुमको एक मतलब बहुत यंग मतलब नॉर्मल लड़का जैसे रेगुलर गाय तुमको लगेगा, when he switches into the mytho characters, he's somebody else. You cannot identify him कि he is the same guy who was talking, who was behaving so normally. He transform into something else on screen. मैंने नोटिस किया है, मैंने उसके शोज बहुत रेगुलरली फॉलो नहीं किए, अच्छा। बट ये मुझे लगता है। और जैसा कि तुम कहती हो कि मैं एक ही बात देखकर किसी को भांप लेती हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे ये मतलब वो चमक उसमें दिखती है कि ही अच्छा। इज मेड फॉर माइथो शोज। और ना वो किसी रियलिटी जिस शो में वो जीत चुका था, तो मैंने कहीं हाँ, पे हाँ। सुना था कि साजिद खान वाज द जज, तो ही सेड दैट यू आर द नेक्स्ट माइथो किंग, उन्होंने वाओ! कहा था अच्छा। उसको। तो वो है उसमें, हाँ, क्योंकि मैंने फेस नॉर्मल भी जो है उसके बहुत रील्स, अच्छा उस तरह का, हाँ बिल्कुल। नॉर्मल उसके रील्स देखे हैं, तो मैंने देखा अरे ये तो वो लड़का है, बट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई हिम, वो तुमको बहुत रेगुलर लगेगा।
बट अच्छा, व्हेन ही इज ऑन स्क्रीन ही इज समथिंग एल्स। अच्छा, तो नए लोगों में मुझे उसका एक बहुत मतलब एक आफ्टर मोहित रैना मुझे एक उसमें बहुत वो चीज दिखी। और ऐसे बहुत से लोग हैं जैसे कि रामायण में एक किरदार मूलराज नंदा जिन्होंने जनक का किरदार निभाया था, वो महाभारत में उन्होंने राजा शांतनु के महामंत्री का किरदार निभाया था, तो 1 एपिसोड रोल और समथिंग। उनका भी मुझे लगता है ना, उनकी जो वॉइस है ना, द वे ही सेज राजन, उनकी जो वॉइस है ना, तो हम्म, वो माइथो शोज के लिए बहुत परफेक्ट थी उस वक्त। मैंने ज्यादा उनको देखा तो नहीं, पर आई थिंक हिज नेम इज मूलराज नंदा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, तो ऐसे कुछ कुछ कैरेक्टर्स होते हैं मतलब विच आर द स्टैंड आउट। और महाभारत में तो मतलब किसका मैं छोड़ूं किसका बोलूं, गांधारी, रेणुका इस्रानी जी, आई थिंक हर नेम, कुंती, नाजनीन जी, हाँ, देन द्रौपदी तो मैंने कहा, रूपा गांगुली जी, अलुका मुखर्जी एज सुभद्रा, हाँ, देन वर्षा उसगांवकर एज उत्तरा। हाँ, फिर हाँ, वर्षा उसगांवकर अगेन, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उनका जो एक वो है ना, मतलब शी इज अ वेरी फेमस मराठी एक्ट्रेस ऑल्सो। हाँ, 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 तो वो उनका एक मुझे बहुत वो डिवाइन मतलब वो ब्यूटी लगती है। मुझे उन्होंने भी, एक आध बार मोहिनी का रोल भी प्ले किया है, मतलब श्रीहरि की अवतार, नारी हाँ, अवतार मोहिनी, उसका भी प्ले किया है। एंड शी ऑल्सो लुक्स वेरी, मतलब उनका वो है थोड़ा देवी, मतलब वो डिवाइन ऑरा थोड़ा है। फिर नए बिल्कुल, लोगों में आई से पूजा बैनर्जी, शी ऑल्सो प्लेड पार्वती आई थिंक इन देवों के देव फॉर अ शॉर्ट टाइम, बट उसमें है वो, मतलब वो एक डिवाइन। हाँ, हाँ, तो इफ आई एम मिसिंग, महाभारत में तो सभी, सुरेंद्र पाल एज मतलब अ, द्रोणाचार्य। फिर ओ गुवी पेंटल एज शकुनी मामा, बिल्कुल, बिल्कुल, हु कैन फॉरगेट, भांजे। और जो एक बैकग्राउंड म्यूजिक था ना उनका, जो उनका बीजीएम था, उनकी हाँ, एंट्री की बीजीएम थी वो, पंकज जी तो मैंने कहा। एवरीवन एवरीवन महाभारत में तो एवरीवन, किसी को मिस तो नहीं कर रही हूँ। और यहाँ हमारे आदर्श गौतम जी, वो तो हमारे लिए स्पेशल रहेंगे ही, समर जयसिंह, बिल्कुल, आदर्श गौतम जी एज बिल्कुल, महादेव, वो तो स्पेशल रहेंगे ही। किसी का नाम मैंने मिस किया, हाँ, वर्षा उसगांवकर जी के साथ साथ मुझे वो भी लगी, पर वो शायद दुर्गा जसराज जी, व्हाट डू यू थिंक, डू यू नो हु दुर्गा जसराज जी इज? नहीं, 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 मुझे सच में नहीं तो मालूम है। हाँ, उन्होंने वो एक्चुअली शी इज द डॉटर ऑफ पंडित जसराज जी। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो पंडित जसराज जी की बेटी हैं वो, शी इज ऑल्सो अ सिंगर, शी वॉज एक्चुअली ना द ओरिजिनल होस्ट ऑफ अंताक्षरी, इफ यू रिमेम्बर, मतलब वो बहुत पहले आई अंताक्षरी थी तो तब। बहुत देखे हैं, बहुत शी देखे वॉज द हैं। ओरिजिनल फीमेल होस्ट, मतलब फीमेल होस्ट कई बार चेंज हुए हैं, मेल होस्ट तो अच्छा, अनु कपूर जी ही थे, तो शी वॉज अच्छा, द वन। तो जो वो पॉपुलैरिटी जो हुई थी ना, तो इनिशियली, तो वो मतलब बिकॉज ऑफ दीज टू द कैमेरेडरी दीज टू शेयर्ड, मतलब अच्छा, द होस्ट। हाँ, तो दुर्गा ओके, जसराज जी, आई शो यू हर पिक। सो हाँ, वो हाँ, तुमको अरे बताना। अरे अरे मैं बताती हूँ तुमको, याद, अरे चंद्रकांता, शी अच्छा, वाज, हाँ, 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 या, बिल्कुल याद है। हाँ अब याद है, हाँ है ना नाम उनमें वो डिवाइन एक। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखो, मतलब यही बोलते हैं कुछ लोगों की ये इतनी यादगार हो जाती है कि आप उनको हम्म। रियल नेम से नहीं जानते हो। माय हाँ बैड। हाँ, लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। नो नो, शी इज अ फेम, मतलब वो, मतलब शी इज अ सिंगर ऑल्सो। अ अच्छा, सिंगर कहाँ से, पंडित जसराज जी का आशीर्वाद है। सही बात पंडित है, जसराज सही जी बात के है। आवाज में ना हनुमान चालीसा कभी सुनना, एक हनुमान मतलब पूरा एक एंटायर वो है, वो हाँ, कभी हाँ, सुनना अकेले में। ज़रूर, ज़रूर। और पूरा मतलब आनंद उठाना है ना, तो अकेले में पंडित जसराज जी, पंडित भीमसेन जोशी जी, इनके आवाज में ना, हाँ, हाँ। मतलब रिसेंट में ये भी हमारे पंडित अजय चक्रवर्ती जी, अच्छा, अच्छा। बंदिश बैंडिट्स में उनका गाना है, बस मतलब एक सिंपल बता रही हूँ मैं, हाँ, क्लासिकल हाँ। रेंडिशंस तो हैं ही, एक सिंपल हाँ, हाँ। बता रही हूँ। बंदिश बैंडिट्स एक अमेजन की सीरीज थी, उसमें उनका एक गाना है, गरज गरज, जस्ट लिसन टू इट वंस, अच्छा, अच्छा, व्हाट अ वर्क, व्हाट अ रेंडिशन। बहुत सिंपल है, उनके लिए तो बहुत सिंपल है गाना, हमारे लिए नहीं, उनके लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि उन्होंने अच्छा। तो मतलब इससे भी ज्यादा और ये तो हाँ है। और वही
मैं पंडित जसराज जी के बाद से यहाँ की म्यूजिक की बातें होंगी तो मैं डिविएट हो ही जाऊंगी। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल मैं हर उनकी हाँ हिज डॉटर पंडित अजय चक्रवर्ती जी की बेटी है कौशिकी चक्रवर्ती जी। उनका तो मतलब वो कुछ कुछ रील्स बहुत फेमस हो जाते हैं, जो मतलब उनका पकड़ है ना तान में, हाँ हाँ मतलब इन क्लासिकल म्यूजिक। तो वही दुर्गा जसराज जी का नाम आया ना तो सारी बातें याद आ गई। बिल्कुल बिल्कुल आई यूज्ड टू लाइक हर अ लॉट, मतलब अभी भी आई वो लाइक हर अ लॉट है दुर्गा डिजर्व जसराज जी। बिल्कुल बिल्कुल अपनी आंखों में थी वो, हाँ मतलब हाँ एक। बात तो जरूर बिल्कुल बिल्कुल फिर साउथ में भी कुछ जो माइथो फिल्म्स बने हैं ना, तो उसमें मुझे रम्या कृष्णन जी का भी मतलब वो लगता है थोड़ा डिवाइनिटी। हाँ हाँ एंड है शी उनमें वाज भी वो आल्सो चीज मतलब बिल्कुल कंसिडर्ड टू प्ले, क्योंकि महाभारत में ना द्रौपदी का कैरेक्टर ओरिजिनली जूही चावला को प्ले करना था। अच्छा तो बट देन कयामत से कयामत तक हैपेंड एंड इट वाज अ हिट, तो उन्होंने मतलब टीवी ये नहीं किया। तो ओ पर अच्छा हाँ, तो फिर देन सम 3 पीपल वे कंसिडर्ड, तो रूपा गांगुली जी के साथ साथ वो भी थी, रम्या कृष्णन जी। बट रूपा गांगुली हैड मोर मतलब कमांड इन हिंदी, तो इसलिए रूपा गांगुली जी सिलेक्ट हुई। तो एंड शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब। बट रम्या कृष्णन जी में भी है वो डिवाइनिटी थोड़ी सी, बाहुबली में अच्छे से दिखी भी थी वो बात। तो ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये सारी बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल तो हम तो अभी हाँ, और और बातें बिल्कुल कर सकते हैं इस बारे में हाँ, हम और 3 घंटे चला सकते हैं, पर देन बिल्कुल करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। हाँ हाँ तो जैसे कि मैंने कैटलॉग दे दिया, नाउ वाइंडिंग अप द डिस्कशन। तो कैटलॉग जैसे कि मैंने दे दिया, तो वो 4 सीरीज हम जरूर करेंगे जो मैंने कहा, रामायण, महाभारत, श्री कृष्णा एंड ओम नमः शिवाय। जरूर तो जरूर ये 4 सीरीज हम जरूर करेंगे, और शिव महापुराण तो कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे सावन में। तो ये हम जरूर से जरूर करेंगे। और ऐसे भी कुछ दूरदर्शन के सीरीज हैं या जो हम करने वाले हैं। हाँ हाँ और जब ये वंस ये चारों ये 5 माइथो शोज जब मतलब खत्म हो जाएंगे डिकोड करना, उसके बाद क्योंकि पहले हम ये करेंगे, तो उसके बाद अगर मतलब ऑडियंस को कुछ लगे कि नहीं हमारा वो माइथो शो हमारे लिए बहुत स्पेशल है, उसको भी आप डिकोड कीजिए, हाँ तो हाँ जरूर प्लीज फील फ्री टू मतलब ऑर्डर अस, मैं तो कहूंगी योर विश इज आवर कमांड। तो पर हाँ, ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दीज शोज, है ना? बिल्कुल तो ओके फाइन, यही बातें थी बस जो कुछ क्लियर भी करनी थी, और जो मतलब ठीक है। अब हाँ हम नेक्स्ट एपिसोड में कुछ लेकर आएंगे आपके पास, है ना? हम्म सीक्रेट ही रहने देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो एनवे ओके, हर हर महादेव, जय हर माता हर दी। महादेव जय माता दी